ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं विप्रो के लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि विप्रो के द्वारा काफ़ी लंबे समय से ऑनबोर्डिंग का वेट करवाया जा रहा है, लेकिन ऑनबोर्डिंग नहीं दी जा रही है। ऐसा हो क्यों रहा है कि अभी एक्चुअली है क्या, मार्केट की फ्लक्चुएशन के अनुसार आपकी ऑनबोर्डिंग काफ़ी डिले हो रही है और डिले ही नहीं, ये 1-2 साल बीत चुका है, काफ़ी लोगों को अब तक ऑनबोर्डिंग हुआ नहीं है। बात करें अगर टर्बो की, तो टर्बो वालों में कुछ लोगों का ऑनबोर्डिंग हुआ, लेकिन वैसे लोगों का ऑनबोर्डिंग हुआ जिन्होंने टर्बो से ऑफ़र अपना डिग्रेड किया इलाइट की तरफ से, और इलाइट वालों का ऑनबोर्डिंग यहाँ पे रोक दिया गया। अब तक इलाइट वालों की ऑनबोर्डिंग हुई नहीं, ठीक है। इसके ऊपर बात करें तो विल्प वालों की ऑनबोर्डिंग काफ़ी हुई है और होती चली आ रही है। लास्ट ईयर दिसंबर से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी होने वाली है। यहाँ तक कि विल्प की हुई है, लेकिन इलाइट वालों का अब तक कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे कैंडिडेट के ऊपर जिनको कुछ मेल आ रहा है कंपनी की तरफ से। इस मेल में क्या है, क्या मेंशन किया गया है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कंपनी के द्वारा एक मेल आया है आज। आज कुछ लोगों को मेल आया है, उसमें क्या लिखा है, प्रोफाइल इनकम्प्लीट मेल। इनकम्प्लीट प्रोफाइल मेल का मतलब क्या है, इस मेल में क्या मेंशन किया गया है। इस मेल में इन्होंने मेंशन किया है, डियर कैंडिडेट, वी हैव फाउंड दैट यू हैव नॉट येट कंप्लीटेड योर प्रोफाइल इन ICIMS पोर्टल। यानी इन्होंने अब तक अपनी प्रोफाइल जो है वो ICIMS पोर्टल पे जाकर कंप्लीट ही नहीं किया है, ठीक है। इनकी ये मेल आई है, इसमें इन्होंने मेंशन किया, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल टू कंटिन्यू विथ नेक्स्ट स्टेप इन हायरिंग प्रोसेस। तो हायरिंग प्रोसेस की जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसके लिए आपको जो है ये प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। यदि आपको ये मेल आया है तो आप जाकर जल्दी से जल्दी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। प्रोफाइल कंप्लीट कहाँ से होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, ICIMS पोर्टल पे जाना है। इस पोर्टल पे, ICIMS के पोर्टल पे जाकर प्रोफाइल कंप्लीट करना है। यदि इनकम्प्लीट है तो, यदि आपको मेल आया हो तो मेल में एक आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक पे भी जाकर आप डायरेक्टली क्लिक करके जो है आप प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक अगर मिला है तो लिंक में भी जाके क्लिक कीजिए और प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो ये था पहला मेल, प्रोफाइल इनकम्प्लीट मेल, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर। नेक्स्ट जो बात है, जब आप प्रोफाइल कंप्लीट करने जाएंगे तो उस प्रोफाइल कंप्लीट करने में आपको जो है पहले अपना डिक्लेरेशन करना है, फिर आपको जाकर पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर जाकर एजुकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस और एड्रेस और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें दी गई होगी वो कॉलम में जाकर आपको फिल करना है। जितनी सारे डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, चाहे वह 10th का मार्कशीट हो, चाहे वह 11th का हो, 12th का हो, या फिर बीटेक डिग्री का हो, ठीक है। तो उन सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है जो मेंशन किया गया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे इन्होंने मेंशन किया है कि इस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, जितनी सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो है ग्रीन ऑडिट की मेल आएगी। तो यदि आप प्रोफाइल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जितनी सारी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपकी ग्रीन ऑडिट मेल नहीं आएगी। ग्रीन ऑडिट मेल आने का मतलब है आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट था, चाहे वह 10th का मार्कशीट हो, 12th का, यूजी का, फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक का, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो सारी चीज़ें आपकी जो है वेरीफाइड हो चुकी है विप्रो के द्वारा। अब आपको ग्रीन ऑडिट का मेल आ गया है। ग्रीन ऑडिट के बाद डायरेक्ट आपकी जो मेल आएगी वो ऑनबोर्डिंग के लिए आएगी। ऑनबोर्डिंग से पहले भी आपको जो है प्री कनेक्ट सेशन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा ना, आपको ऑनबोर्डिंग कर लिया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो जाकर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको क्या मेल आएगा कि ग्रीटिंग फ्रॉम विप्रो, दिस इज रिगार्ड टू द फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद विप्रो, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव क्लियर्ड एन ऑडिट स्टेज विद ऑडिट स्टेज एज ग्रीन, योर ऑडिट हैज बीन completed based on 10 12 UG first semester mark sheet and government ID submitted by you, please wait for the next communication mailer from our in regarding the onboarding process। तो जब आप कर लेंगे कंप्लीट तो ग्रीन ऑडिट का मेल में यही मेल आएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपकी जो है ग्रीन ऑडिट अब कंप्लीट हो चुकी है और आपका ऑडिट जो है ग्रीन स्टेटस वो कर रहा है, जिसमें 10th 12th यूजी और फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट से लेकर लास्ट सेमेस्टर का पूरा वेरीफाई हो चुका है। आपको जो है अब अपने ऑनबोर्डिंग के मेल का वेट करना है। बस ये आपको मेल आ जाएगा, उसके बाद जो है आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि आप मान लीजिए कि सारी चीज डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिए, ग्रीन ऑडिट मेल भी आ गया, लेकिन कुछ लोगों को अब तक मेल नहीं आएगा ग्रीन ऑडिट का, तो उसका होगा ना कुछ मेल आएगा। जिस मेल में एक को मेल आया क्या, दिस इज रिगार्डिंग सम एलिमेंट्स इन द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इन योर विप्रो डॉक्यूमेंट,
We have few questions and clarification and this essential to take the process. Please provide the clarification by clicking on the below your resume ID. इतना 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 एंड एक लिंक वहां दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उसका पाथ दिया होगा, उस पाथ को फॉलो करने के बाद आपको जाकर जो है एजुकेशन दिया हुआ है, एजुकेशन एजुकेशन डिटेल में आपने कुछ गलत किया है, उसके लिए आपको वहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, आपने ये गलत क्यों किया है, आपकी क्या इशू है, उसके लिए आपको क्लैरिफाई करना होगा, फिर जाके आपका ग्रीन ऑडिट का मेल आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने अब तक प्रोफाइल नहीं कंप्लीट किया तो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी ऑनबोर्डिंग की, ऑनबोर्डिंग का मेल आपको आएगा। ठीक है, तो ये जो मेल आया है अभी फिलहाल विल्प कैंडिडेट में देखने को मिला है, बाद बाकी टर्बो इलाइट का नहीं आया है, तो ये अभी विल्प वालों का आया है। तो वैसे कैंडिडेट जिनको अब तक मेल आ चुका है तो आप जाकर प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए और ऑनबोर्डिंग का वेट कीजिए और ग्रीन ऑडिट का भी मेल का वेट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी, जब तक ग्रीन ऑडिट नहीं होगी, तब तक ऑनबोर्डिंग का मेल नहीं आ सकता है। तो ये था विप्रो का लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग अपडेट। बाद बाकी बात करें तो टर्बो का भी कोई अपडेट नहीं है। टर्बो वालों वैसे कैंडिडेट जिन्होंने इलाइट का ऑफर एक्सेप्ट किया है उनकी ऑनबोर्डिंग तो हो चुकी है, उनकी अब जो है पीआरपी जो है होने वाली है, पीआरपी होने वाली है, पीआरपी एग्जाम वो लोग देंगे अब, शायद 24 को पीआरपी एग्जाम होने वाली है। ठीक है, बाद बाकी इलाइट की बात करें तो इलाइट की ऑनबोर्डिंग की स्टेटस कुछ भी नहीं है, जब भी आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो ये था इलाइट वालों का। बाद बाकी विल्प वालों का तो अब मैंने बता ही दिया है कि विल्प वालों की ऑनबोर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है और विल्प वालों का ऑनबोर्डिंग होगा ही, क्योंकि इनकी सैलरी और सीटीसी कम है और कम होने के कारण इनकी बॉन्ड भी जो है 5 साल की है, तो 5 साल का बॉन्ड में इनको बहुत चूज करना होगा और एमटेक की डिग्री भी मिलेगी। तो विल्प वालों की ऑनबोर्डिंग जो है काफ़ी जल्दी हो रही है और आई थिंक सारे लोगों की ऑनबोर्डिंग बहुत जल्दी हो जाएगी विल्प कैंडिडेट की। बाद बाकी इलाइट वालों का अब तक कोई अपडेट नहीं आया है, इनकी अपडेट जब भी आएगी आपको स्टेटस के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वीडियो के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो, ऑनबोर्डिंग रिलेटेड हो, प्लेसमेंट रिलेटेड हो, उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।